disclaimer. So hey guys, what is up? This is me Gaurav and you are watching Pokemon Assemble। तो आज मैं सिंचैन का एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एंड हॉरर एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मसाओ इतना डर जाता है कि उसका आत्मा जो है उसका शरीर छोड़ के निकल जाता है। तो ये वीडियो देखने में तुम सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ये रहे हमारे पिछले क्विज के विनर्स। और चिंता मत करना, आज के वीडियो के लिए भी एक क्विज है, तो उसका आंसर जल्द से जल्द दे देना ताकि तुमको भी मिल सके नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड जैसे ही शुरू होता है, हम लोग सिंचैन और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो कि रास्ते में चल रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि बोचैन को एक दुकान में कुछ डॉल्स नजर आती है, तो वो सबको कहता है कि दोस्तों वहां पे कुछ डॉल्स रखे हैं, चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस दुकान के सामने आ जाते हैं और उन्हें नजर आते हैं कि वहां पे बहुत सारे डॉल्स रखे हुए हैं, मगर ये डॉल्स एकदम डॉल्स की तरह नहीं लग रही थी, ये एकदम जिंदा लग रही थी कि ये जिंदा इंसान है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। तभी बोचैन उन सभी को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि बहुत जमाने पहले एक लड़की के पास ऐसा ही एक फ्रेंच डॉल था, मगर उस लड़की को किसी रीजन की वजह से अपने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होना पड़ा, मगर उसने उस डॉल को उसी पुराने घर में छोड़ दिया। फिर वो डॉल उस घर में पड़े पड़े गिर जाती है, जिसकी वजह से उस डॉल का जो फेस है उस पे क्रैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो डॉल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जिंदा हो जाती है। और तब से वो हर रात को बाहर निकलती है अपने ओनर की तलाश में, ताकि वो उससे बदला ले सके। और इसके बाद हमें बोचैन का क्रीपी सा फेस दिखाया जाता है। तभी वो कहता है कि शायद वो डॉल इन्हीं डॉल्स में से कोई एक है। और बोचैन की स्टोरी को सुन के हम लोग देखते हैं कि मसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सिंचैन पीछे से कहता है कि मसाओ तुम एक डॉल को खरीद लो, मगर मसाओ कहता है कि नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। तभी हम देखते हैं कि कजामा मसाओ के कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से मसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चिल्ला देता है। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और मसाओ भी अपना घर चला जाता है। तभी वो अपने घर में देखता है कि उसकी मॉम ने वही डॉल को, वही फ्रेंच डॉल को खरीद लिया है, जो देख के वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपने ये डॉल को क्यों खरीदा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद हम लोग सिंचैन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे मित्सी सिंचैन से कहती है कि सिंचैन आज तो तुम्हें मसाओ के घर जाना था ना। तो सिंचैन कहता है कि हाँ मॉम, मुझे याद आया, हाँ आज मुझे उसके घर जाना था, तो मैं जाता हूँ अब। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मसाओ की मॉम टेबल के ऊपर उस डॉल को रख देती है और मसाओ को घर पे अकेला छोड़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मसाओ घर में अकेला होने की वजह से बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है एक तो मैं अकेला हूँ, ऊपर से वो डॉल भी यहीं पे है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंचैन वहाँ पे आ जाता है, मगर वो मसाओ के घर की जगह उसके नेबर के घर पे चला जाता है मसाओ को ढूंढने के लिए। तो वो नेबर कहता है कि बेटा सिंचैन, मसाओ तो दूसरे घर में रहता है, तुम वहाँ जाओ। फिर हम देखते हैं कि सिंचैन मसाओ के घर में जाता है और उसके डोर को नॉक करता है, मगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि मसाओ टॉयलेट में था। तभी सिंचैन उसके बैकयार्ड में जाता है और वहां से उसके घर के अंदर घुस जाता है। तभी वो उसी फ्रेंच डॉल को देख पाता है जो कि टेबल के ऊपर खड़ा हुआ था। तो वो उस डॉल को नीचे बिठा देता है टेबल पर ही और वो घर चला जाता है एक्शन कामिन देखने। फिर हम देखते हैं कि मसाओ टॉयलेट से बाहर आ जाता है और जब वो उस डॉल को देखता है तब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे याद था कि वो डॉल खड़ा हुआ था ना कि बैठा हुआ। वो सोचता है कि शायद हवा की वजह से ये गिर गया होगा और ऐसे पोजीशन में आ गया होगा, तो इसको इग्नोर कर देता है। मगर वो बहुत देर तक उसी डॉल की तरफ देखता है और इतनी देर तक देखने की वजह से वो हेलुसिनेट करने लगता है और वो डॉल उसको बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। इतना क्रीपी लगता है कि वो उस डॉल के जो मुंह है उसको पीछे की तरफ घुमा देता है। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि सिंचैन आ जाता है वहां पे और वो देखता है कि डॉल का मुंह दीवार के साइड पे है, तो उसे ये अजीब लगता है। तो वो उस डॉल के मुंह को फिर से सामने की तरफ कर देता है और वहां से चला जाता है। तो अब है उस क्विज की बारी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से ये बताओ कि मसाओ बड़े होके क्या बनना चाहता है, और जो 3 सब्सक्राइबर सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देगा उनको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। सो गेटिंग बैक टू द वीडियो, हम लोग देखते हैं कि मसाओ फिर से उसी रूम में आता है और जब वो उस डॉल को देखता है, उस डॉल को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है।
वो देखता है कि उस डॉल का मुंह फिर से सामने की तरफ आ गया है अपने आप। और ये देख के वो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि उसको बस एक मिनी हार्ट अटैक आने ही वाला था। वो चॉकोबी को वहीं पे रख के वो ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और वहां पे जाके रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन फिर से वापस आ जाता है और वो टेबल के ऊपर चॉकोबीज देख के उसको खाने लगता है। तभी उसको याद आता है कि उसको एक्शन कमिंग देखना था, तो वो रिमोट को इधर उधर ढूंढने लगता है, मगर उसको रिमोट नहीं मिलता कहीं भी। तभी वो उस फ्रेंच डॉल को उठा के देखता है कि कहीं उसके नीचे तो रिमोट नहीं। फिर हमें फिर से मसाओ को दिखाया जाता है, जो कि इतना डर गया था, इतना डर गया था कि वो ऊपर जाके कंबल ओढ़ के रो रहा था। तभी वो नीचे आ जाता है क्योंकि शिनचैन आवाज कर रहा था रिमोट ढूंढते वक्त, तो वो देखना चाहता था कि कौन है। तभी जब वो नीचे आता है तब हम देखते हैं कि शिनचैन उस फ्रेंच डॉल को मसाओ के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से मसाओ को ये लगता है कि ये फ्रेंच डॉल अपने आप जिंदा होके चलने लगी है, जिसकी वजह से वो इतना डर जाता है कि वो उसी सीढ़ियों के ऊपर बैठ के रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिनचैन को रिमोट नहीं मिलता, तो अपना जो मफलर है उस मफलर को उस फ्रेंच डॉल पे लपेट देता है और उसको उसी टेबल पे बिठा देता है और वहां से घर चला जाता है एक्शन कमिंग देखने के लिए। मगर मफलर का इतना वेट की वजह से वो डॉल फिर से नीचे गिर जाता है और मसाओ जब उस डॉल के पास आता है उसे शिनचैन का मफलर नजर आता है और उसे यह लगता है कि इस डॉल ने शिनचैन को खा लिया है, जो सोच के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इतना ज्यादा डर जाता है कि वो एडवर्ड मंच का द स्क्रीम पेंटिंग में बदल जाता है। और इतना डरने की वजह से हम लोग देखते हैं कि मसाओ बेहोश हो जाता है और वो वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद उसकी मॉम लौट के आ जाती है वापस और वो देखती है कि मसाओ और वही फ्रेंच डॉल दोनों एक साथ लेटे हुए हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, उस क्विज का आंसर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लेना। 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं Q&A करने वाला हूँ और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।